अपने खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधा विनेश फोगाट और पूरे फोगाट परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि मैं विनेश फोगाट की कृपा से सांसद नहीं बना, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे 6 बार जिताया। पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हर दिन पहलवान अपनी नई मांग लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर की मांग की, एफआईआर दर्ज की गई। अब वे कह रहे हैं कि मुझे जेल भेज देना चाहिए और सभी पदों से मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की वजह से सांसद बना हूं, न कि विनेश फोगाट की वजह से। केवल एक परिवार और अखाड़ा विरोध कर रहे हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आगे मैं कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आदि राज्यों के खिलाड़ी क्यों नहीं। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को खुले तौर पर नकारा। उन्होंने पूछा कि नाबालिग लड़की को जांच कमेटी के सामने क्यों न पेश करते हैं। ब्रजभूषण सिंह के द्वारा कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप उन पर है, जिनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इन लोगों में एक मामला नाबालिग से भी जुड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं, उस नाबालिग को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने एक ऑडियो दिया है। धरने पर बैठी खिलाड़ी एक लड़की से कहती है, किसी भी एक लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरह से कर दो। मतलब ये कि ये लोग 4-4 महीने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, उनको पेश कर देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, इनमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनका मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है, आज दिखा दिया कि इसमें किसका हाथ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर कहा कि इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है और चुनाव 45 दिन में होंगे और चुनाव के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। उन्होंने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। राकेश कोच ने कहा कि उनका परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। राकेश कोच ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, इसलिए वे खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए राकेश कोच ने कहा कि ये खिलाड़ी किसी कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और रेलवे की अनुमति के बिना वे धरने पर बैठे हैं। राकेश ने कहा कि विनेश फोगाट और साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।